अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है, स्टेंट डलता है, इट कॉस्ट यू फॉर्च्यून, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आप कुछ भी करेंगे। डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, योर निग्लेक्ट इज। ओरल हेल्थ आप मेंटेन नहीं करेंगे तो सारी सिस्टमिक डिसीजेज आपको होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग़िज़ा कहाँ से जा रही है? पेट में, मुंह से जा रही है। नेचर ने जो भी चीज़ डिज़ाइन की है वो फूल प्रूफ की है। आप उसको मीट अप नहीं कर सकते। हम जब छोटे थे डेंटिस्ट के पास जाते थे तो हमें एक ही ट्रीटमेंट पता थी कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो दांत निकालेगा और अपा हमें आइसक्रीम लेके देंगे। लोग जो है वो डेंटिस्ट्री को यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पेशेंट्स आपसे पूछेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। सेंसोडाइन 9 में से 10 डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, आप हैं उनमें से एक? मैं वो 10वां डेंटिस्ट। Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. For this episode, I will start with narrating a story. For the longest period of time, I had this regret when I made that transition from O levels to A levels. I changed my subjects. From being a science student, I became an economics student. और यार regret was that at the end of the day, doctor तो मैं नहीं बना ना. But that regret actually went down when I saw my younger brother become a dentist. And am I privileged to be having this conversation with the owner of Innovative Dental Care? They say that diversity for the win. So having a diverse background ranging from Jamshoro, Lahore to Karachi. Let's have the conversation with the man himself, Dr. Waji. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं फहद आप? Sir, I am good. Random hurt. कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो यार इतना खतरनाक तुमने स्टार्ट ले लिया, मुझे तो सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या बातें करनी है अब। सर हम बात करना शुरू करेंगे, ऑडियंस हटेगी नहीं। हटेगी नहीं, जबरदस्त। But so normally मैं whenever I shoot any of these episodes, I do not go much into history because history. But sir, आपकी जो history है, उफ, coming from interior Sindh to Karachi, from Punjab as well, Yeah. sir, the floor is all yours. बिल्कुल, बस वो थोड़ा सा ब्रीफ ही रखेंगे इसको। Done. क्योंकि आज हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ज़रा डिफरेंट है। अब स्टार्ट ऑफ हमारा हुआ था 2004 में। मैं ग्रेजुएट हुआ लियाकत यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद उस वक्त बड़ा बूम था कि जी यूएस जाके डिग्रीज करनी है, फलाना करना है, दिमागा करना है। तो उस वक्त मेरा जहन ये था कि आई शुड गो टू यूएस फॉर डीडीएस। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या कि हमारी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा लैप्स टाइम था 6 मंथ्स का, कि जो है वो कुछ बैचेस ओवरलैप कर Okay, जाते सही थे। है। तो अब हुआ ये कि मैंने कहा यार कि कैसे मैं अपनी हाउस जॉब वेल बिफोर टाइम ख़त्म करूं, ताकि मैं ये चाह रहा था कि यहाँ से मेरी हाउस जॉब ख़त्म हो सही है। और फिर मैं अपना फर्दर जो करियर है उसको परसू करूँ। Fair enough. अच्छा, अब उस वक्त क्या हुआ कि वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू लाहौर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, डीमोंट मोरेंसी कॉलेज, बहुत पुराना है। लियाकत यूनिवर्सिटी भी बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कहा यार मेरे बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उसने फिर मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ लाहौर और अपनी हाउस जॉब जो है वो फ़ौरन शुरू करो। तो फिर मेरी अपनी हाउस जॉब जो आप समझें कि अप्रैल 2005 से वो स्टार्ट हो गई। अब ड्यूरिंग हाउस जॉब जो है बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुई कि डेंटिस्ट्री क्या है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो हमारे सहन पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे ना कि यार ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम पढ़ के आ रहे हैं। Exactly. जो कैरियर आपका बनता है वो आपका फाइनल ईयर में बनता है। Okay. When you got to know the specialized fields of dentistry, Okay. अब उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर। तो मैंने कहा कि यार Okay, कि that मुझे is जो है ना big. आई हैव टू बी एन ऑर्थोडोंटिस्ट, कि यही चीज़ मुझे समझ में आती है। दूसरा, फील्ड बहुत साफ़ सुथरी सी, लोग बहुत साफ़ सुथरे से, लोग अपनी अपीयरेंसेस बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आते हैं, तो पेशेंट भी प्यारे प्यारे आते थे। तो वो भी एक मोटिवेशन थी हमारे पास। तो खैर फिर हम लाहौर चले गए। लाहौर जाके वहाँ से हाउस जॉब की। हाउस जॉब करके फिर जब मैं वापस कराची आया,
कराची आके फिर जो है कुछ मामलात इस तरीके से होना शुरू हो गए कि फिर लगा कि मैं यूएस नहीं जाता, Okay, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। that is लोग interesting. जो हैं वो डेंटिस्ट्री को यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते In what regard? इन एवरी रिगार्ड। लाइक के पेशेंट्स आपसे पूछेंगे, चलता फिरता हुआ बाई स्टैंडर्ड आपसे पूछ रहा होगा कि यार के कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। सर मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ा मशहूर ऐड है सेंसोडाइन, 9 में से 10 डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, आप हैं उनमें से एक? मैं वो 10वां डेंटिस्ट शायद तभी आप इधर हैं। तभी इधर हूँ मैं। वो यही हुआ था कि वो इंटरव्यूज के लिए जब कॉल कर रहे थे तो आई वाज द 10th पर्सन। उन्होंने कहा 9 इंटरव्यूज होंगे, 10वें की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ये पंच लाइन रखनी है कि जी 9 में से 10 डेंटिस्ट जो हैं, 10 में से 9 डेंटिस्ट जो हैं वो सेंसोडाइन इस्तेमाल बट आर यू एक्चुअली एन एम्बेसडर ऑफ दिस ब्रांडिंग ऑफ टूथपेस्ट? बात ये है कि फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, पेस्ट ब्रश पे लगेगा, पेशेंट करेगा तो इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली, सही है ना? सही बात है। जब पेशेंट ब्रश ही नहीं करेगा तो ओके, फिर यस, उसका इफेक्ट कैसे तो मसला आएगा? ही यही है, तो एग्जैक्टली। अब होता क्या है कि हम लोग नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो क्लिनिक के गेट पे, हॉस्पिटल के गेट पे पान थूकेगा, उसके बाद कहेगा कि मैंने जो ना वो पान खाना छोड़ दिया और आप हमारी स्केलिंग कर दें और मुझे बताएं पेस्ट कौन सा करना है। तो बात ये है कि पेशेंट को एजुकेट करना कि भाई हाँ, ओरल exactly. हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आप जो खा रहे हैं, साफ खा रहे हैं, सुथरा खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, वो उसका इम्पेक्ट आपकी हेल्थ पे आएगा, बिल्कुल, ठीक है absolutely. ना? तो आपने बेसिकली एजुकेट करना है। अब ये चीज़ें मैं बचपन से आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट Okay, fair बेसिकली। enough. मैं जब भी देखता था लोगों को कि यार के क्या मसले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अब मैं बैठा हुआ जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है तो आदमी फिर उसको रीजनिंग करता है तो फिर कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। Done. तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कि लोगों को डेंटिस्ट्री फील्ड के बारे में भी नहीं पता। तो उस वक्त से मैंने ये सोचा था कि यार कि मेरी कोशिश ये है कि मैं जो हूँ वो कोशिश करूँ लोगों को किसी तरीके से अवेयरनेस के लिए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। Oh wow. सही है ना? तो अब उसके बाद पूरा जो मेरा करियर था उसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स एजुकेटिंग माय पेशेंट्स। No wonder you जो are at हाँ Dow. यस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जी FCPS करें, तो फिर वो FCPS के लिए पार्ट 1 दिया। माशाल्लाह उसकी वो पार्ट 1 हमारा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अल्तमश से हमारी ट्रेनिंग हुई 4 साल की। मेरी सुपरवाइज़र बहुत अच्छी डॉक्टर अमरीन अफजाल एहसान, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें बताईं। और फिर उसके बाद फिर हम चलना शुरू हुए। फिर डाउ यूनिवर्सिटी में हमारी इंडक्शन हो गई एज अ लेक्चरर। फिर उसके बाद फिर अब मुझे डाउ यूनिवर्सिटी में 8 साल हो गए। Good यार, तो माशाल्लाह. लेकिन इस पूरे ट्रैवल के अंदर, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने कोशिश की, बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे जो हैं वो छोटे पौधे होते हैं, Yeah, सही है exactly. ना? अब वो ग्रो हो रहे होते हैं तो आपने देखा होगा माली का काम क्या होता है, उसको ट्रिम करना, कि किस डायरेक्शन में ग्रो करे, किस तरीके से ग्रो करे, न्यूट्रिशन उसको मिल रही है नहीं मिल रही है। अब बच्चों की न्यूट्रिशन क्या होती है? एजुकेशन। Mental well-being. यस। तो अब मैंने फोकस यही किया कि यार कि यहाँ पे पेशेंट से लेके स्टूडेंट से लेके हर किसी को जो है ना एक बहुत बड़ा सा वॉइड है। होता क्या है कि मैं भी जब भी बचपन में कभी डेंटल क्लिनिक में जाता था या किसी डेंटल ऑफिस में जाता था, पेशेंट अपनी बात कर रहा होता था और Okay. डॉक्टर जो है पेपर पे कुछ एंट्रीज कर रहा होता था, वो डॉक्टर है या फिर एज वो हिस्ट्री इफ नोट कर रहा है? एज इफ यू आर टॉकिंग टू द वॉल। तो मैंने ये कहा कि यार पेशेंट आपके पास आता क्यों है? ताकि वो अपने आप. पेन में आएगा। एग्जैक्टली. जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेनिंग हो स्टार्ट्स फ्रॉम द पेन। पेन होगा वो आया आपके और पास। पाकिस्तान में तो तब आएगा जब उसको पता है कि कुछ नहीं हो कुछ सकता. नहीं हो सकता। उसने टोटके भी लगा लिया, जुबैदा आपस से भी बात कर ली, उसने अपने दादी से भी बात कर ली, लौंग भी रख लिया, सब कुछ उसके बाद आया। लेकिन जब वो आता है तो एंग्शियस होता है। अब एंग्जाइटी के अंदर और पेन के अंदर पेशेंट आया हुआ है। अब आपने उससे बात जब शुरू की, सही है ना, तो बिल्कुल. वो तो उसी खौफ हिरास के अंदर बैठा हुआ है। सही है ना? डेंटल यूनिट पे सीधा नहीं बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। सही है कांपा ना? हुआ, सहमा हुआ. कांपा हुआ सहमा हुआ। अब आपने उसको बिठाना है, उससे बात करनी है, कॉमन ग्राउंड्स पे आप आए, आपने उससे बातचीत शुरू की, उससे पूछा बेटा क्या हुआ, पेशेंट से पूछा कोई ओल्ड है कुछ भी है, आपने उससे बातचीत शुरू की, उसकी सारी बात सुनना, वो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है।
ऑब्जर्वेंस. सही. अब जब वो बताना शुरू करेगा, तो जब वो बोलेगा तो उसकी एंग्जाइटी लेवल भी कम हो रहेगी, और जब आप गौर से सुन रहे होंगे तो उससे भी उसको होगा कि यार आई कैन एग्जैक्टली, टॉक टू द डेंटिस्ट. ही कैन और ओपन अप हाँ, बेसिकली. यस, तो फिर उसके बाद फिर हमारी क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी ट्रीटमेंट्स हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को हम अवेयर करें हम्म. कि भाई इस तरीके से ट्रीटमेंट होगी, ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से, उस तरीके से, फलाना दिमाग, वो सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया. या. अब एंग्जाइटी का लेवल हो गया 0. हम्म. उसके बाद आपको पेशेंट का कंप्लाइंस मिलता है. एग्जैक्टली. हम जब छोटे थे डेंटिस्ट के पास जाते थे तो हमें एक ही ट्रीटमेंट पता थी कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो दांत निकालेगा, और अब्बा हमारे जो ना हमें डांटेंगे. नहीं डांटेंगे क्या? नहीं, अब्बा हमें आइसक्रीम लेके देंगे. ओह, ओके ओके दैट ओके वाज द ओके. मोटिवेशन फॉर अस. तो डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट फील्ड है, ओह, एब्सोल्युटली. और उसमें आपको हर लेवल पे जाना पड़ता है. और लेवल से मुराद ये है कि आपको पेशेंट की साइकी भी समझना पड़ती है, उसको गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है, फिर फर्दर उन प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स लेके दोबारा ना आए तो उसको बताना होता है कि आपने एहतियात क्या करनी है. और आपको ऑन द बैक ऑफ योर माइंड ये भी देखना पड़ता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी मैं यही हों. बात करने लगा, दैट ह्यूमन साइकोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा पार्ट आता बहुत बड़ा पार्ट है. हम सब लैग कर जाते हैं यहाँ पे. हमारा पेशेंट आ रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि यार इससे इतने पैसे लेंगे, इसका ये है. करेंगे. मैं वही बात करने लगा था. हाँ, कैन वी से दैट डेंटिस्ट आर सपोज टू बी गुड मार्केटियर्स एज वेल? दे शुड. उनको करना चाहिए, ओके. उनको करना चाहिए. मार्केटियर से मुराद, अब मैं आपका ये सवाल समझ नहीं पा रहा, मार्केटियर से आपकी क्या मुराद ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ आई एम टू प्रमोट माय बिजनेस, मैं क्या करूँगा, आई टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड आई ट्राई टू ग्रो विजिबिलिटी. ठीक है. है? बट एज अ डेंटिस्ट व्हाट माय बिलीव इज, आई कुड बी रॉन्ग, कि डेंटिस्ट का मार्केटिंग से रिलेशन वहाँ आता है जब वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ फैलती है. बिल्कुल. मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी हम जैसे ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे पहले, कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है तो उसके पास अगर तो पूरे 32 दांत हैं तो वो 32 पेशेंट है. ओ यस. एग्जैक्टली. बिल्कुल. हाँ, तो अगर वो 32 पेशेंट हैं, उनमें से अगर वो क्लेम करता है 2 खराब हैं और वो 2 सही होते हैं, तो वो 2 आगे रेफर भी तो करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, इस चीज़ को मार्केटियर, जैसा आपने मुझे एक्सप्लेन किया, मैं इसको ये कहूँगा कि अवेयर करना, ओके. कि आप पेशेंट को अवेयर करें कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है उसको. आप इम्पोज ना करें. पेन आपने रिलीफ कर दिया, पेशेंट का दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वो सोचना शुरू कर देता है, उसका मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हाँ यार, यहाँ से अब मुझे अब इस चीज़ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी जितनी इसकी है. हम्म. तो फिर वहाँ से फिर आपकी क्लाइंटेल ओके, बनना सही शुरू हो सही सही जाती सही, है. फेयर लेकिन इनफ. इसमें हम सारे मेरी अपनी एजम्पशन ये है कि मार्केटिंग में ये होता है कि यार कि ग्रैब करो पेशेंट्स को, और इन दी एंड वो ये है कि वो हाउ मच यू अर्न. हमारा ये, मेरा अपना पर्सपेक्टिव क्या है, या जो मेरे जिस तरीके से ब्रॉटअप हुआ उसमें ये है कि यार कि बहुत सारी चीज़ें वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं. हम्म. डेंटिस्ट्री, आज मैं डेंटिस्ट बना हुआ हूँ या डेंटल सर्जन बना हुआ हूँ, हम्म. तो उसमें मेरी मेहनत तो शामिल है, बिल्कुल. उसमें मेरे वालिदैन की भी शामिल है, और जो स्किल्स अल्लाह ताला ने दी हैं वो अल्लाह ताला ने दी हैं. 100%. अच्छा, और अल्लाह ताला ने जो आपको जो स्किल्स दे दी हैं वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं दी हैं. एग्जैक्टली. सही है ना. वो रिटर्न बैक भी तो वो करनी है. रिटर्न बैक भी करनी है, तो हम वो वाला चैप्टर भूल जाते हैं. सही है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता रहता हूँ कि बेटे, पैसे भी अल्लाह दे देंगे, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, लेकिन जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ है ना उसको भी अपने सामने रखो. पहले वो कर लो. वो भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना पैसे कमाओ. बिल्कुल. ऑब्वियसली आप कमाएंगे नहीं तो फिर आप रन कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे केटर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते. एग्जैक्टली. तो मैं अपनी अगर वो बात करूं तो वो सीधी सीधी सी बात ये है कि मेंटरशिप करना, हम्म. पेशेंट्स को एजुकेट करना, उनको डायरेक्शंस देना. अब आपने रोज़मर्रा सुना हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है. सर, बीच में जब आपने वो बात की दैट यस यू आइडेंटिफाइड अ वैक्यूम एंड यू रियलाइज द पावर ऑफ सैचुरेशन एज वेल, having that shift from dentistry and then within dentistry choosing orthodontology, यही सही बोला है ना? बिल्कुल. मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, जी, मार्केटियर जी, हूँ. जी, जी. सो बीच में जब सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ MBBS पीपल हैव दिस इन माइंड कि आपकी 5 साल की डिग्री है, फिर आपकी हाउस जॉब है, फिर जाके आप कमाने लगोगे. सो एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इतना पढ़ने के बाद जाके आप बहुत थोड़ा कमा रहे होते हो, एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी मिनिमल.
at this point. बात वो सारी आपकी बिल्कुल ठीक है और यही प्रॉब्लम्स डे टू डे सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, Okay. लेकिन हॉस्पिटल्स का आप चक्कर लगाएं भरे में. भरे में जो फिजिशियंस बैठे हुए हैं, जनरल फिजिशियंस की बात करता हूँ, हम्म. मैं जब भी जाता हूँ किसी भी हॉस्पिटल जाऊँगा वहाँ पे वेटिंग टाइम है 2 घंटे का. 2 घंटे. 2 घंटे यू हैव टू सिट देयर, वेट फॉर योर टर्न, फिर उसके बाद वो डॉक्टर सर देखेगा. आपने मुझे NHS याद करा दिया. जी, अब वही आपको बात मैं कह रहा हूँ कि अब ये जब स्टैट्स आपके सामने आते हैं तो क्या आप कह सकते हो कि सैचुरेशन है? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. नहीं कह सकते. ठीक है, चलें, मैं गलत कह रहा हूँ. स्टैट्स उठाइए. पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 13 27. I think. ठीक है, Sorry. Bad. सही. Bad figures. जो हमारे पास PMDC एक इदारा है कि जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट को मॉनिटर करता है, वो सर्टिफिकेट देता तो वी कैन प्रैक्टिस, राइट? उसके स्टैट्स आप उठाएंगे तो आपके पास MBBS डॉक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 लाख. ठीक है, 3.5 लाख डेंटिस्ट, वो जनरल फिजिशियंस आप कह लें, जो MBBS डॉक्टर हैं वो हैं. ठीक है, पॉपुलेशन आपने देख ली, आपने जनरल फिजिशियंस देख बिल्कुल. लिए. ठीक है, उसके बाद आ जाए डेंटिस्ट्री के पास. Done. अभी जो मेरे पास बैच चल रहा है वो चल रहा है 24,000 के अंदर. Okay. Wow. मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये स्टैट्स आपस में मैच कर रहे हैं? नहीं. क्या हर डेंटिस्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देख सकता है? Not a chance. सैचुरेशन कहाँ है? कहानी शुरू होती है आपके कंफर्ट जोन से. ये जेन जी के जो बच्चे नहीं कह रहे होते कंफर्ट जोन वाली है और बस वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, हर बंदा उसी की बात करे. बात वहाँ पे आ जाती है. मेरी कोशिश ये है कि मेरा जो क्लिनिक है या मेरा जो हॉस्पिटल है या मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं बिस्तर से उठूँ और अगला स्टेप मेरे क्लिनिक में हो. जहाँ पाकिस्तानी 150 सोच. जहाँ 150 डेंटिस्ट बैठे में, मैं वहीं पे क्लिनिक खोलूँ. मैं उसी पॉश एरिया में बैठूँ या ऐसे एरिया में बैठूँ जहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल हो. बहुत बड़ा वॉइड है. कराची के बहुत सारे एरियाज हैं. मैं भाई कराची में पैदा हुआ. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मैं आज तक गया नहीं हूँ. Exactly. सही. अब उस जगह पे क्या मामला हो जाते हैं, वहाँ पे ये होता है क्योंकि मैंने तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है, तो मैंने कराची की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को छोड़ दिया. अब जब छोड़ दिया और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में मैं बैठ गया जहाँ पे 150 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे मेरे पास पेशेंट का फ्लो कैसे होगा? Nil. ना होने के बराबर होगा. Nil. फिर हम डेंटिस्ट के पास नहीं आते, हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं. सही है ना किस लिहाज से? भाई? मैं बैठा हूँ, मेरे पास आएगा पेशेंट, जी आप रूट कैनाल कितने की कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इतने की कर रहा हूँ. उसके बाद वो निकलेगा, कहते हैं जी हम बताते हैं. उसके बाद वो जाएगा दूसरे डेंटिस्ट के पास, फिर वो जाएगा तीसरे डेंटिस्ट के पास, वो इंटरनल टेंडर फिर रेज कर वो रहा है. सब जगह से वो रैकी करके मेरे पास वापस आएगा और मुझे बताएगा कि फलाना डेंटिस्ट तो इतने में कर रहा है, तो आप इतने में क्यों नहीं कर रहे? तो बात यहाँ आके फंस जाती है सर भाई. इसी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन तो है. देखें, हर क्लिनिक की या हर इंस्टीट्यूट की कुछ बेसिक्स होती हैं. अब हमारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या हुआ कोविड के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कोई भी मटेरियल नहीं बनता, सारी चीज़ें होती हैं इम्पोर्ट. और सबको पता है कि कहाँ वो पेट्रोल की प्राइस गई, कहाँ जो है हमारे डिस्पोजेबल्स की एवरीथिंग प्राइस. स्काई रॉकेटेड. यस. तो अब होता क्या है कि आपने अगर क्लिनिक का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लोग कॉस्ट कटिंग कहाँ करेंगे? मटेरियल्स में करेंगे. पहले सब US और ये यूरोपियन कंपनीज का मटेरियल्स यूज कर रहे थे, एकदम से वो शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स. चाइना. चाइना चले I'm गए. asking, मुझे नहीं यस, पता. हाँ, तो चाइना चले गए. अब चाइना के मटेरियल्स, अब पाकिस्तानी हैं हम लोग, प्राउड पाकिस्तानी. प्राउड पाकिस्तानी. तो हम जब जाके उनसे डील कर रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि भाई आप इसमें मजीद कॉस्ट कटिंग करें, बस ये चीज़ पहुंच जाए पाकिस्तान. That तो is so अब sad. यस, तो अब आपने अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, देखिए अगर मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चीज़ें आपको उसी हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बिल्कुल Exactly. जस्टिफाइड. बिल्कुल. ठीक है ना? लेकिन लोग क्या होते हैं, वो प्राइस में फंसे हुए होते हैं कि वो Interesting. डेंटिस्ट जो है ना वो इतने कम में काम कर रहा है. तो मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई आप जाके, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उन्हीं से करवा लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है. लेकिन मैं अपनी कॉस्ट जो मेरी आ रही है उसी के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा ना. एग्जैक्टली. सही है ना? अब आदमी कह रहे हैं, फिर वही एक मिसाल मैं उनको कहता हूँ कि भाई पोर्शा भी है और मेहरान भी है, चॉइस आपकी.
चॉइस आपकी है कि आपने मेहरान ड्राइव करनी, काम दोनों करेंगे। दोनों आपको दोनों का point A से काम point यही B है ले कि लेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, लेकिन व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ, तो आप Exactly. उस हिसाब से फिर अपनी बजटिंग करें। Very well explained यार। यस, तो फिर वो इस तरीके से फिर वो पेशेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है। हम्म, अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हम लगे हुए होते हैं अर्निंग करना। अर्निंग करना बहुत आसान है, okay. सही है, लेकिन अर्निंग को हलाल करना बहुत मुश्किल काम है। सर ये माइक, यही माइक पकड़ के ड्रॉप कर दे। तो अब पता कैसे चलेगा पेशेंट्स को? आप एजुकेट करेंगे, बताएंगे, प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ उनको दे रहे हैं, किस लेवल की चीज़ दे रहे हैं। तो जब आप इतना अवेयर कर रहे हैं, इतना सब कुछ, तो फिर उसमें फिर तो चार्ज करना बनता है। एग्जैक्टली। फिर जाती फिर पेशेंट की तरफ से हुए थे, वो कहते हैं। और हमारे साथ मसला क्या है कि हमारा इम्तिहान हर लेवल पे हो रहा होता है। ओके। ठीक है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, सही है, मैकेनिक के पास गया, गाड़ी लिविंग थिंग नहीं है, सही है ना, Exactly. खराब हो गया, दूसरे मैकेनिक के पास चले गए। यार मैं जीते जागते पेशेंट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, और ऊपर से मुझे ये पता है कि ऊपर कोई ज़ात बैठी हुई देख भी रही है एग्जैक्टली। कि यार ये मेरे बंदे के साथ करके आ रहा है, और वहाँ अगर मैंने कुछ कर दिया तो कभी भी चेक हो सकते हैं भाईजान। तो एग्जैक्टली। तो अगर ये सारी चीज़ें आदमी के अंदर हों, और उस तरीके से, हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन। पेशेंट बैठ गया आपके पास, हम सबसे पहले अपने काम को एनालाइज करते हैं। ओके। पहले अपनी तसल्ली करेंगे, सही है। पेशेंट की तसल्ली बाद में। जब खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि अब आप देखिए इस चीज़ को देखिए, और फिर हमें बताइए अगर इसमें कोई फ्लॉ लगता है या नहीं। सॉरी टू से, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मार्केटिंग वाली बात आ जाती है। ओके 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 ओके। वो नंबर पे चल रहे होते हैं, वो बिजनेस को फोकस किए होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यार के जो खुद हैं वैसे ही पौधे लगाएं, ताकि उन लोगों के अंदर भी ये वाले फैक्टर मौजूद रहे कि हमने सिर्फ अर्निंग ही नहीं करनी, हमें जो काम सौंपा गया है वो अच्छे से करें। तो बस वो यही सारी गुफ्तगू होती रहती है, बच्चे आते रहते हैं सारे डिप्रेशन के अंदर, घर वालों की तरफ से प्रेशर्स आए हुए होते हैं कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार घर वालों ने तुम्हारी डिग्री के ऊपर कितना खर्चा किया। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है ये डिग्री। अब कुछ अरसे के बाद यू कैन नॉट अफोर्ड अ डेंटिस्ट Exactly. डेंटल डिग्री इन पाकिस्तान इवन। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि घर वालों से कहो कि यार उतने ही पैसे आपके अकाउंट में रिजर्व कर दें, जितना आपकी डिग्री पे खर्चा हुआ उतना ही रिजर्व कर दें। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, यू आर नॉट अ डेंटिस्ट, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ डेंटल सर्जन। That is very big. सही है ना, That is यू the power आर अ of your डेंटल degree. सर्जन। आप डे 1 से काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट्री के अंदर जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं होते कि जो मेडिसिन लिख के दे के पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। हमें मुंह में उतरना पड़ता है भाई, बिल्कुल उतरेंगे और काम करेंगे, वहीं आपको और रोजी मिलेगी। यस, तो वो फिर जब आप उतरते हैं फिर आप काम करना शुरू करते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर पेशेंट फ्लो नहीं है, तो उसमें फिर वो कंफर्ट जोन वाली बात आ जाती है। आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलो। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि ठट्टा बदीन दादू उधर जाके आप क्लिनिक खोल दें, खोलना वहाँ भी चाहिए, सही है ना, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ भी तो इंसान ही है। यस, खोलना वहाँ भी चाहिए, लेकिन आप अगर बीइंग अ फीमेल, हम कर वो देते हैं ना, लिमिटेशंस आ जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती सोसाइटल हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन दूर नहीं जा सकते। लेकिन एरियाज एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे आपको लगे। शुरू में आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लेविश आप प्रैक्टिस शुरू करें, लेकिन स्टार्ट ऑफ शुरू करते हैं। अल्लाह जैसे ही हाथ पकड़ लें, जैसे ही आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएं, आप एक्सपेंशन पे जाएं। सही है। पॉपुलेशन, मैं अभी बता रहा हूँ, अगले 50 साल तक आई डोंट थिंक सो कि ये जो स्टैट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, ये कभी भी इवन आउट हो ही नहीं सकते। बहुत पेशेंट हैं, बहुत पॉपुलेशन है, आपने अपने गोल सेट करने, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि यार कि हाँ यार कि अब मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, फिर फर्दर आपके पास है। आपने बाहर जाना है, आप बाहर जाएं। आपने यहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वो करें। तो बहुत सारी चीज़ें, गॉट इट। लेकिन होता क्या है, लोग हर स्टेप पे आपको डीमोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है ना, वो लूज़र की मानी जाती है। ओके। 10 क्लिनिक खुले थे, 8 बंद हो गए।
सबसे पहले यही बात आएगी। सबसे पहले अब बच्चा जो पहले ही एक मोहतात तरीके से कदम फूक फूक के दिमाग में क्या चल रहा होता है, बीइंग अ मेल ऑफ अ फैमिली, हाँ, कि यार अब्बा ने इतना खर्चा कर दिया है, ये रिटर्न अब देने ये लायक अगर है। मैंने खर्चा किया और ये ना चला, सही है ना, तो आपको रिस्क लेने भी पड़ेंगे, लेकिन स्मार्टली लें। आप जाएं पेरिफ्रीज के अंदर, ट्रैवल टाइम आप अपना बढ़ा लें, हम्म, ठीक है। और ये बातें क्यों की जा रही हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने अपनी अप्रोच इसी तरीके से रखी। एक तो अब्बा की तरफ से था कि भाई तुम्हारा चौकीदार भी आएगा ना, तो तुमने उसका भी इलाज करना है, सही है। वालदा कि नहीं, इसका भी इलाज करना है। यानी कि उनकी तरफ से पेशेंट के लिए कभी भी नहीं पूछा गया, लेकिन जितने लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए हमेशा डंडा बढ़ा हमें कि भाई इनको भी केटर करना है, सही है ना, ताकि आपके अंदर से ईगो ख़त्म हो। हम जो इंक्लूसिव तो हो आप। समझने शुरू कर देते ना अपने आप को, यार मैं बहुत बड़ा डेंटिस्ट हो गया हूँ, ये चीज़ें ख़त्म हो और इंसान है आप। इसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि एक सर्जन का देखा था, वो कहते हैं हम हम्बल क्यों हैं, बिकॉज वी सीन नेचर। यस, और और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ना। एग्जैक्टली आप एक रात एक दिन हॉस्पिटल में गुजार लें, नहीं सही है गुजार ना, सकते, नहीं सही है गुजार, ना। आप आम जब, आदमी नहीं गुजार सकता। यस, और जब आप गुजार लेंगे ना, उसके बाद आपका जो पूरी सोच का जो महवर है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। सर कुछ भी नहीं है, ओह फ्रैंकली से। यस, तो वो फिर उस हिसाब से फिर आप अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर वही होता है कि कुछ अरसे के बाद फिर हम अपनी राह वही सर पे चल रियलिटी पड़ते चेक इसलिए तो मिलते रहते हैं। हैं। जी। सर क्विक क्वेश्चन, आर यू इन बिलीफ ऑफ म्यूटेशंस? म्यूटेशंस इस एरा में तो मैंने नहीं देखी, ओके, लेकिन सिर्फ क्या है कि अगर मैं बात करूं डेंटिशन की, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जाते थे बचपन में मज़ारात पे, कि जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है, हज़रत मूसा की है, अब जब जाते थे तो वो कब्र ही ख़त्म नहीं हो रही भाई। तो अब उस वक्त देखते थे तो लोग जाइंट्स हुआ करते थे, हाइट्स भी उनकी, बिल्ड भी अच्छी, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी आगे जा रही है, तो हमारे साइजेस होते जा रहे हैं छोटे, छोटे, एग्जैक्टली। सही है ना। ऊपर से तो खासतौर पे ये साउथ एशियन कम्युनिटी तो बहुत ही बहुत छोटी छोटी है। माइक्रो लेवल पे चली गई है। एग्जैक्टली खासतौर पे नॉट बीइंग रेसिस्ट, लेकिन अगर आप ब्लैक्स की जीन्स देखें उनकी हाँ हाइट, हाँ, देखा, सर तो आदमी incredible। घबरा जाता है। कोई Exactly। खड़ा हो जाए बराबर में तो आदमी थोड़ा सा कांपना शुरू कर देता है कि यार ये क्या है। ये तो क्या है? हाँ, बस उसमें जो रीज़न है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है डाइवर्स, इंटर मैरिजेस हुई, आप सारी चीज़ें बेस पे आ जाती हैं आपकी जेनेटिक्स के ऊपर। फिर उसके साथ साथ क्या चीज़ आ जाती है, आप पहले खाते थे रॉ फूड्स का इम्पैक्ट डिफरेंट आता था आपके डेंटिशन के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, आपके बिल्ड के ऊपर। फिर आप चले गए रिफाइंड फूड्स के ऊपर, जिसमें आपको एक्सर्शन कम करनी है। आजकल क्या Comfort। है, रामेन नूडल्स। क्या है, Absolutely। क्या उसके अंदर मुझे आज तक नहीं समझ में आता क्यों Spice। लोग, I think यस, spice। स्पाइसेस की I वजह think से। same goes for hot pot as well। यस, अब उसमें क्या है कि अब आपको एक्सर्शन ही नहीं हो रही खाने में, आपने स्लर्प किया और वो गया पेट You're के done। अंदर। अच्छा, अब होता क्या है कि हर चीज़ डेवलप होने में टाइम लेती है। अब लेट्स से कि हमसे मोस्ट कॉमनली जो सवाल होते हैं कि यार बच्चा है, उसके जो है दांतों के दरमियान क्राउडिंग किसको कहते हैं, कि जॉ साइज जो है वो छोटा है, दांतों का साइज बड़ा है। सर अब फन भाई फैक्ट बताऊं? बच्चे ने, हाँ फन फैक्ट जी बताऊं? जी, आई एम अ विक्टिम टू दिस। मेरे भी दांत एक के ऊपर एक ही थे। ओहो, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई स्टार्टेड दिस हाँ क्वेश्चन ऑफ के अच्छा चलो क्राउडिंग हो रही है, हाँ, but I'm pretty sure, if I'm incorrect, please guide me, that the number of cases coming in for braces is basically increasing at an exponential rate। यस ऑफ कोर्स। और अब ये आई थिंक इसमें भी देखें, वही मैंने बात की कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी के अंदर नंबर 1 आपकी डाइटरी हैबिट्स। मैंने कहा कि लोग जो हैं रॉ फूड से गए रिफाइंड फूड्स की तरफ। जब आप च्यू कर रहे होते हैं, आपकी जॉ बोन्स बेंड हो रही होती हैं, ओके तो जो दो दांत आपस में प्रॉक्सिमिटी के अंदर हैं, तो जब वो आपस में जब आप च्यू कर रहे होते हैं तो वो ग्राइंड होते हैं तो उनका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। ओके तो वाह आप जब रिफाइंड फूड खा रहे होते हैं तो वो ग्राइंडिंग नहीं हो रही होती, तो इट कंट्रीब्यूटेड टू क्राउडिंग। प्लस ओके वही बात आ जाती है ब्लैक्स की, वाइट्स की, इनकी उनकी, कि किसी के फीचर्स बहुत छोटे हैं, किसी के बड़े।
तो अब क्या है कि इंटर मैरिजेस हो रही हैं लोगों की, डिफरेंट रेसेस के अंदर लोग कर रहे हैं। आप जो है वो आपने ले लिए दांत अपने फादर से और जो है जॉज ले लिए अपनी मदर से। अब ऑब्वियसली वो आपस में नहीं कोरिलेट नहीं कर रहे। कोरिलेट करेंगे। तीसरा फैक्टर क्या है कि लोगों को शुरू में पता ही नहीं था कि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट राइट नाउ अभी भी लोगों को नहीं पता कि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्यों की जाती है। Seriously? यस, ये मेरा डे टू डे का काम है। मैं कराची के कुछ ऐसे एरियाज में जाता हूँ कि जब उनको बताया जाता है कि यार ये ट्रीटमेंट होता है, तो तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे उनको बताना पड़ता है कि ये ट्रीटमेंट कर क्यों रहे। ओके, वाओ। फिर उनको समझ में आता है, फिर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि हाँ यार ये भी एक कमोडिटी है कि आपके दांत सीधे भी होने चाहिए। Alignment. दांत सीधे होंगे, आप साफ सही तरीके से कर सकेंगे, Exactly. पेरियोडोंटल इश्यूज कम हो जाएंगे, मसूड़ों की बीमारियां कम Colgate हो का add कर जाएंगी। लेंगे। यस, और उसके अबव ऑल आप अच्छे दिखोगे। सही है ना? आप एड्स कर लेंगे। यस, तो उस डोमेन के अंदर भी हमें जाना है, लोगों को एजुकेट करना है, हम करते हैं। फिर सवाल आता है कि भाई कौन सी उम्र में हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट Oh, शुरू yeah, करें। exactly. अब Is any age too late? देखें, नंबर 1, हम बचपन में देखा करते थे कि हमारी दादी बैठी हुई हैं, बच्चों की नाकें बना रही हैं। सही है ना? नाक सर से बना मैं रहे इसलिए हैं। चुप हूं क्योंकि मेरी खुद नाक टेढ़ी है। हाँ, मेरी भी नाक की तरफ मत देखिएगा। और मेरे जो नेफ्यू नीसेस हैं वो मेरा मजाक ही उड़ाते हैं कि हम जब अपने चाचू को बोलते हैं ना कि नाक की सीध में चले जाएं, तो वो टेबल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये है, ये सबके साथ है। नेज़ोप्लास्टी अब सारे तो नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब एज में क्या फैक्टर्स आते हैं कि जो ट्रीटमेंट है हमारी, अगर फेस के अंदर आपको डिसहार्मनी नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं बच्चे को कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उन बच्चों की ट्रीटमेंट हमें अर्ली शुरू करनी पड़ती है, जिसके Okay. अंदर वही काम जो हमारी नानी दादियाँ कर रहे होते हैं तो वो हम कर रहे होते हैं। बोन्स सॉफ्ट होती हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है, डिफरेंट अप्लाइंसेस लगाए जाते हैं ताकि बच्चा जो है ग्रोथ चार्ट पे जो जॉस की ग्रोथ है उसमें वो अपने नॉर्म्स के अंदर आ जाए। तो ऐसे बच्चे जिनको आपको लगता है कि यार के फेस में वाकई बहुत ज़्यादा कोई डिसहार्मनी है, एबनॉर्मल लग रहा हो, राइट साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड छोटी है, अपर जॉ बहुत आगे, अपर जॉ बहुत पीछे, लोअर जॉ बहुत आगे बहुत पीछे, तो उन बच्चों की ट्रीटमेंट हमें बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ती है। तो उसके लिए राइट एज क्या होती है? 6 से लेके 8 साल की उम्र में Okay, हम 6 से उसको 8. देख, यस, तो वो देखना पड़ता है ताकि हम ग्रोथ को मॉडिफाई कर सके। ठीक है। फिर दूसरा केस आ जाता है कि दांत बाहर की तरफ से निकल आए। Okay. अब उसमें क्या होता है कि फिर वही एज, जो सबसे बेहतर जो एज होती है, जो सबसे ज़्यादा हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं, वो 11 साल की उम्र है। Okay. उसमें हम बोन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दांतों को भी अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स सॉफ्ट होती है, तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। Yeah. हर रोज़ हमारी एक बहस हो रही होती है पेशेंट्स के साथ कि आपने कह दिया 4 दांत निकाल देंगे। ऑब्वियसली मुझे भी कोई कहे कि 4 दांत निकाल दें तो मेरी भी शायद हालत ख़राब होना शुरू हो जाए कि यार मैं अपने परमानेंट दांत 4 निकाल दूँ, लेकिन उसकी नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि जो टाइम था ट्रीटमेंट का, हमने उस वक्त ट्रीटमेंट को ऑप्ट ही नहीं किया। और ऑप्ट किस वजह से नहीं किया? क्योंकि हम निकम्मे हैं, क्योंकि हमने एजुकेट नहीं किया। सही सर, है ना? हम भी निकम्मे हैं जिन्होंने कभी ऑब्जर्वेंस सीख ही नहीं की, जी, कभी अवेयरनेस सीख ही नहीं की। जी, तो बस वो यही है कि इन फोरम्स के ऊपर बात करने का मकसद क्या है? वो यही है कि अवेयरनेस आप दें पेशेंट्स को। भाई अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हुई, जॉस को एक्सपेंड किया, नीड नहीं है एक्सट्रैक्शंस की, लेकिन आप कहते हो कि यार बेटी की शादी हो रही है अभी 2 महीने के बाद, आओ इनके दांत सीधे कर दें। That's not तो possible. इन द एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन, Exactly. वी कैन नॉट प्ले गॉड कि हम यूं करें और जो ना ब्रेसेस से दांत बिल्कुल सीधे हो जाए। इट्स अ प्रोसेस। फिर अगला सवाल ये करते हैं कि यार इतना लंबा प्रोसेस क्या है? भाई दांत एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना नहीं है, नहीं करना। उसको बोन में मूव करना है, जो कि सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बॉडी का। Exactly. इट टेक्स टाइम, नेचर ने लिमिटेशंस दी हुई हैं, उस लिमिटेशन को मैं क्रॉस नहीं कर सकता भाई। तो बात वहीं आ जाती है ना, अगर आपको फ्रैक्चर हो रहा है उसको ठीक होने में भी तो इतना अब टाइम आप लगता है। कहो कि यार आज फ्रैक्चर हुआ है, आज मैं प्लेटिंग करवा के कल फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं, नहीं हो सकता भाई। अच्छा, उसको मान लेते हैं, हमें नहीं इसको नहीं मानते। नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम है इस तरीके से। अब उसमें करते क्या हैं? वो चले जाएंगे क्राउन एंड ब्रिजेस की तरफ, विनियर्स की तरफ, ये सारी चीज़ें करना शुरू करें।
इन सारी चीज़ों की यूटिलिटी है, लेकिन केस सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हर केस आप वेनियर से नहीं कर सकते, हर केस आप ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। देयर आर टाइम्स कि जब आपने पेशेंट को कहना होता है कि आई एम सॉरी कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है, फिर वही बात आ जाती है मार्केटिंग वाली, जब पेशेंट ना चला जाए, बस शुरू कर दो यार। तो आपको देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू टेल योर पेशेंट दैट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। You need to say तो no. केस सिलेक्शन वो ज़रूरी है। फिर उसमें फिर बहुत सारी कमोडिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डेंटिस्ट्री इवॉल्व हो रही है। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो आज हम कह रहे हैं वो नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बढ़ते बढ़ते अब ऐसा हो गया है कि अब हम भी इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड पाकिस्तान में कर सकते हैं। Okay, wow, that is big for Pakistan. जी, अब होता क्या था, पाकिस्तान में लोग विनियर्स नहीं करते थे। Okay. क्यों? क्या कहते हैं? यार विनियर करेंगे तो निकल ना जाए, वो अच्छा। टूट ना जाए। हर चीज़ को करने का एक तरीका है। आपने अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, वो प्रोटोकॉल्स बनाए किसने? जिन लोगों ने गौर किया उसके ऊपर कि यार ये सीमेंट लगेगा तो ये टिकेगा। हम क्या करते हैं, जो सीमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं से लगा देते हैं, तो वो तो निकलेगा। Exactly. जिस वक्त आप कर रहे हैं उस वक्त भी आपको पता है कि ये निकलेगा। सही है ना? बात वहीं आ जाती वहीं है. आ जाती है। Exactly. फिर अब पूरा जो पैराडाइम हमारा शिफ्ट हो रहा है लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच रखना, कि पेशेंट का नुकसान कम हो। वही जैसे सर्जरीज लैप्रोस्कोपिकली होती हैं. जी बिल्कुल। अब हमारे यहाँ कैसे होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस के आप कह लो कि किसी का टूथ लॉस हो गया, Okay. दांत निकलवा दिया था, तो अब पहले क्या था स्टैंडर्ड कि आप डेंचर्स लगाते थे, रिमूवेबल होता था, वो लगाया उतार दिया, What's मैजिक वाले दांत होते थे। दादी सो रही हैं, उनके दांत वहाँ पे हंस रहे हैं, तो वो बच्चों को डराने के लिए होते थे कि दादी के दांत आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें होती नहीं। अब क्या है कि अब इम्प्लांट्स आ गए हमारे पास। Okay. अब आपने क्या किया कि वही एक स्क्रू बायोकम्पैटिबल मटेरियल का वो डाला, उसी के ऊपर दांत लगा दिया। अब उस चीज़ से फ़ायदा क्या हो रहा है, जो बोन है आपकी वो उस वक्त तक मेंटेन है जब उस जगह पे डेंटिशन है। Okay, yes. सही है। डेंटिशन है तो बोन की हाइट रहेगी आपके पास। जैसे ही डेंटिशन लॉस होगा बोन रिसीड करना शुरू कर देती है। तो डेंचर्स के लोग जब हमारे पास आते थे तो उनके पास थैलियों के अंदर डेंचर्स होते थे कि ये डेंचर हिल रहा है, लग नहीं रहा। अब बोन नहीं है तो हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते? नहीं कर सकते। इम्प्लांट्स क्या करते हैं, वो बोन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, बोन को रिसीड नहीं होने देता। सही है ना। इम्प्लांट से पहले दूसरा क्या होता था, फिर एक एरा आया फिक्स्ड अप्लायंसेस का, Okay. कि फिक्स दांत लगेंगे, फिक्स दांत लगेंगे। ठीक है जी, एक दांत निकला हुआ है, आपने 2 दांतों का रूट कैनाल किया, उसके ऊपर क्राउन किया और ब्रिज कर दिया। अब दांत एक मिसिंग है, आपने 2 एक्स्ट्रा दांतों को भी सेक्रीफाइस कर दिया और ब्रिज लगवा लिया। ठीक है। नेचर ने जो भी चीज़ डिज़ाइन की है वो फुल प्रूफ की है। Yeah. आप उसको मीट अप नहीं कर सकते। दांतों के दरमियान जो गैप्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो आपके स्पिलवेज हैं। आपने ब्रिज लगा दिया, अब वो स्पिलवे आपने ब्लॉक कर दिया, फूड भी इम्पैक्ट होगा उस जगह पे। बिल्कुल. कुछ अरसे के बाद क्या होगा, क्राउन के नीचे से कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। अब जब वो होगा तो फिर क्या करेंगे, अब आप इसको भी निकालेंगे और उससे पीछे वाला दांत इन्वॉल्व कर लेंगे। और फिर इन द eventually 32 एंड चले जाएंगे. वहीं पे आप 32 पे पहुंच जाएंगे। Yeah. तो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्या करती है कि वो बोन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखेगी। जिस दांत में प्रॉब्लम है उसी के अंदर, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि मेहरान चलानी है पोर्शे चलाना है। Exactly. The सही है decision ना? is तो yours. decision is yours. Dentistry is not expensive. Your neglect is. Sir, you nailed it by this statement. International लोग तो चलो पाकिस्तान आते हैं saying कि yes पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी है, but a lot of people claim कि अगर सबसे महंगा कोई इलाज है तो वो डेंटिस्ट्री का है. But people fail to realize that it is your sheer incompetence and lack of awareness which brought you to this point. यहाँ पे फात तुम्हें करेक्ट करूं, Please. अल्लाह ना करे किसी को स्कीमिया होता है, हार्ट अटैक होता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, स्टेंट डलता है। ठीक है। Done. कितने का डलता है? Surprise. Honestly मुझे नहीं पता. सही है। इट कॉस्ट यू फॉर्च्यून। सही है। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आप कुछ भी करेंगे। Exactly.
डेंटिस्ट्री को के अंदर मसला ये है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है. People treat it as a cosmetic thing. यस, तो वो अब उसको कॉस्मेटिक्स ले लेते हैं. अब वो कहते हैं कि जो भी है ना यार, क्या है, दांत में दर्द हुआ था मैंने निकलवा दिया. कोरोनरी आर्टरी नहीं निकलवाते आप स्टेंट डलवाते. फ्रैक्चर हो जाए, जाके आप बिल्स देखें हॉस्पिटल के अंदर. सही है ना? Insane amount सही of है ना? bills. लोग इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं. हाँ. सही है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे उनको लगता है कि यार ये चीजें हम करेंगे तो हमारी जान बचेगी. तो डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है. सही है ना? अगर आप उस हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं. Exactly. सही It है all ना? कि starts जितना overhead. आप वो फ्रैक्चर के बाद आप जब वो प्लास्टर करवा के और फिर डॉक्टर्स को दिखा Exactly. रहे होते हैं, मेडिकेशंस हैं, फिर सर्जरीज हैं, वो भी बहुत कॉस्ट करती हैं. लेकिन उस तरफ वो सोचते नहीं है. डेंटिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ ये होता है, क्यों? क्योंकि एक सोच बनी हुई है. वही सोच है, आपने भी सुना होगा, अर्बन लेजेंड्स जैसे हर माशरे के अंदर होती है. पेशेंट आया, अब यही ऑर्थो से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि जी हमने 4 दांत निकालने, नहीं 4 दांत नहीं निकालने. भाई क्यों नहीं निकालने? सब समझ में आ गया. नहीं, वो उससे आईसाइट वीक हो जाती है. Wait, what? यस, Is ये this- ये डे myth? टू डे के क्वेश्चन. यस, इट्स अ मिथ. अब उसमें भी मैं अब क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं, वो लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे होते हैं. Exactly. सिर्फ एक इंसिडेंस था, उसमें भी इन्फेक्शन जो है कैनाइन का, Okay. वो केवर्नस साइनस से होता हुआ आई की ब्लाइंडनेस कॉज की थी, लेकिन एक्सट्रैक्शन की वजह से नहीं, कैनाइन के इन्फेक्शन की वजह से. Okay. अब okay, वो okay, चीज़ होते होते वो चाइनीज विस्पर बन के जो है ना, वो ये हो गया कि आई साइट वीक हो जाती है. हालांकि उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हुई थी, और वो भी किस वजह से? क्योंकि पेशेंट ने निगलेक्ट किया था. अगर वो डॉक्टर के पास गया तो उसने ट्रीट नहीं किया, तो उसने निगलेक्ट किया था. दैट वाई आई साइट गई उसकी. ठीक है ना? तो अब एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करके आप एक एक्सट्रैक्शन करते हैं. Exactly. ब्लाइंडली थोड़ी करते हैं. तो ये मामला. और दूसरा क्या है? स्केलिंग्स. दांतों की सफाई जो डॉक्टर करता है उसको स्केलिंग कहते हैं. Basically. सही है? अब पेशेंट कहता है कि नहीं, वो स्केलिंग करवाई थी और हमारे दांत हिलना शुरू हो गए. Sir, मैं please, आपके the floor is all साथ yours. मैं आपके साथ शेयर करूंगा लोगों के मुंह के हालात. Sir, हम लोग प्राउड पाकिस्तानी हैं. सही है ना भाई? कैलकुलस के डिपॉजिट्स नहीं, पहाड़. अब मेरे पास आएगा तो मैं उसको क्लीन करूंगा. कैलकुलस काम क्या कर रहा है? बोन को रिसीड कर रहा है. जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है दांत का, उसको वीक कर रहा है. मैंने स्केलिंग करके बायोफिल्म रिमूव कर दी, ऑर्गेनिज्म जो आपको इंजर कर रहे थे उसको कर दिया, मसूड़े आपके हेल्दी स्टेट में आ गए. लेकिन जो डैमेज हो गया था it's done. उसको मैं वापस नहीं कर सकता यार. तो मैं तो तब भी आपके लिए वही काम कर रहा हूँ कि यही किसी तो बात तरीके से आपके दांत सरवाइव कर दें. तो अब वो सबको यही होता है कि नहीं, स्केलिंग्स करवाएंगे तो दांतों में ही हो जाएगा, दांत निकलवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा. ऑर्थो इस वजह से नहीं करवाएंगे कि यार कि दादी ने कह दिया कि 4 दांत नहीं निकलवाने, तो हम ऑर्थो नहीं करवा सकते. तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं डे टू डे. Got it. बात ये है कि बेगम हमारी खाना बना रही हो, हम जाके उनसे नहीं कहते यार कि ये ऐसे कर दो. सही है? हम पूछते उस बंदे से जिसका काम नहीं होता. दुनिया जाती है प्रोफेशनल्स के पास. हमें अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम फार्मेसी के पास जाएंगे, कहेंगे ये है, कुछ दे दो. हम जाते हैं, भाई जो मोची काम कर रहा है ना, उससे कहेंगे यार कि ब्रेसेस करवाने चाहिए. वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करवाना, वो तो यूं हो जाता है, फलाना हो जाता है. तो हम पूछेंगे किससे? हम उसी से पूछेंगे जिसका काम है. Exactly. सही है ना? अब मैं किसी मैकेनिक से ये थोड़ी पूछूंगा कि यार जहाज कैसे ठीक रिपेयर होता है. तो आप पूछे उन लोगों से जिनको उस चीज़ की नॉलेज है, जिन लोगों ने जिंदगियां लगाई हुई हैं उसके अंदर. वो Exactly. आपको गाइड करेंगे कि क्या होगा, किस तरीके से होगा. बिल्कुल. लेकिन वो नहीं है हमारा I think सोचने का it तरीका. does boil down to a lot that the change comes from your mindset, or it's a slow chain, but yes, awareness के साथ ही वो आगे बढ़ेगी. अवेयरनेस के साथ ही है, और वो काम हम करते नहीं है. Hmm. बहुत कम So you are- डेंटिस्ट है, बहुत कम डेंटिस्ट है. आप फिंगर टिप्स पे कर लेंगे. अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी जिंदगी इतनी फास्ट है ना, आप किसी को समझाना शुरू करें ना, वो कहते हैं यार इसको क्या मसला है,
मुझे इसको क्यों मुझसे- बता रहा हाँ, है? इसको मुझसे कुछ चाहिए। तो अब लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ते, हम भाई फिर भी बताते हैं कि भाई आप एजुकेट हो, आप ये चीज़ें सीखो, देखो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे। 100%। Yeah. जो ये 4 दांतों की बात कर रहे थे ना, मेरी भी 4 एक्सट्रैक्शंस थी और अब- इनिशियली ये बहुत बड़ा फियर था। हम्म। मुझे याद है मेरा पहला दांत निकला था, आई वाज इन अ स्टेट ऑफ एक्चुअल डिप्रेशन कि यार ये दांत निकल गया एक्चुअल। बट अगेन कोलगेट का ऐड कर सकता हूँ अगर मिले तो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस वही है कि चीज़ें आप अरेंज करनी हैं। अब वो हम डे टू डे एग्जांपल ये दे रहे होते हैं कि वही जो सारे कॉजेज़ हमने बताए, फाइन डाइट हो गई, जेनेटिक्स हो गई। अब ऑब्वियसली जॉज जो है ना वो आपकी है डाइनिंग टेबल, हम्म सही है, और जो कुर्सी हैं वो आपके दांत है। अब आपने 8 कुर्सियों की टेबल पे 10 कुर्सियां लगाई हुई हैं, क्या होगा? अरेंज हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी। बेसिकली अब आपने कहा नहीं यार मैं उसको नाइसली अलाइन करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 कुर्सियां निकालूंगा, तो फिर वो एक प्रेजेंटेबल सिचुएशन में आएगी। बेसिकली तो डॉक्टर आपके दांतों का दुश्मन नहीं है, या उसने जो है ना वो गले में नहीं डालने दांत कि यार मैंने इतने और तो केसेस किए तो मैं जो ना वो माला बना के रखूं अपने गले के अंदर, तो ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत होती है तो हमें, हमसे ज़्यादा किसी को दांत की वर्थ नहीं पता। ओ एग्जैक्टली सही है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम वो लोग हैं जो पेशेंट के मुंह में हाथ डाल के पैसे निकालते हैं। That's a nice pun, dentistry pun. Good यार। I'll get back to the depression bit जहाँ पे ये बात की कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं and they have that financial pressure कि इतना हम पे इन्वेस्ट हो गया, हमें इतना रिटर्न करना है। डिप्रेशन को करते करते जैसे हम ये पहले भी बात कर रहे थे, when you're battling depression, बीच में क्या होता है? We stop caring for ourselves. बिल्कुल। और जब हम केयर करना छोड़ते हैं, वी स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बी इट फिजिकल हेल्थ, बी इट डेंटल हेल्थ, बी इट मेंटल हेल्थ। और वहीं से सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप एक प्रोडक्टिव बंदे हो सकते हैं और आप एंड अप करते हैं एज अ लाइबिलिटी फॉर योर फैमिली। ऐसा ही है। ओरल हेल्थ आप मेंटेन नहीं करेंगे तो सारी सिस्टमिक डिसीजेज आपको होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग़िज़ा कहाँ से जा रही है? पेट में, मुंह से जा रही है। तो वो क्लीन होगा तो आप एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। डिप्रेशन का जहाँ तक मामलात है कि लोग रियलिस्टिकली सोचते नहीं हैं। ओके इट्स अ प्रोसेस, ठीक है ना। हर बंदा आता है प्रोफेशन के अंदर कि यार मैं आज शुरू करूँगा और कल ये कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। अब होता क्या है कि वही क्लिनिक्स की बात कर लें या किसी भी इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, खुलते क्लिनिक्स या इंस्टीट्यूशन बहुत एंथुजियाज्म से, तो ये ना कि अब तो हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज दे दी। लेकिन क्लिनिक्स को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैच्योर होने में टाइम लगता है। या एग्जैक्टली जब वो मैच्योर हो जाता है, दैट इज़ योर डे। सही है ना। दैट इज द डे ऑफ आईडीसी, Yeah. इनोवेटिव डेंटल केयर। तो वहाँ से फिर आपको फिर मज़ा आना शुरू होता है कि फिर आपकी एक वर्थ बन जाती है, फिर आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस प्रोसेस तक पहुँचने के लिए आपको एक तो ढीठ होना पड़ता है। ढीठ इन अ सेंस ऑफ परसिस्टेंस। आपने Resilience. अपना काम सही तरीके से करना है और रिजल्ट्स हमेशा छोड़ दें अल्लाह ताला के ऊपर। 100%। आपने छोड़ दिए अल्लाह ताला के ऊपर, आपने कहा या अल्लाह मैंने अपना काम कर लिया, अब आपके हाथ में है मेरी तरक्की, मेरी राहत, मेरा सुकून, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में। तो आप हमेशा नेक नियति से, खुश असलूबी के साथ अपना काम अच्छे से करते रहें। मैं मान ही नहीं सकता कि कराची जैसा, अब हम कराची में रहे हैं तो इसी वजह से कराची की मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ। तो कराची जैसे शहर के अंदर, वो शहर जो पूरे पाकिस्तान के फाइनेंशियल्स देख रहा है, वो इसमें कोई शक नहीं। सही है ना। तो आप कह रहे हो कि मैं कराची में रहता हुआ डिप्रेशन का शिकार हूँ। फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी बन गई हैं जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि यार डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं रखा हुआ, जॉब नहीं मिलती। भाई तुम लोगों ने गुलामी करनी क्यों है? ये भी एक डे mindset वन है। से आप अपना क्लिनिक खोलो, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। और इस प्रोसेस से जब तुम गुजर जाओगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कामयाबियों के रास्ते खोल देंगे। लेकिन बस ये है कि जैसे ही हम ग्रेजुएट हो गए, घर से प्रेशर आया,
बस अब बैठ जाओ, 4 बच्चे बैठ गए कि जी डेंटिस्ट्री नहीं करनी, हम जो है ना वो कंटेंट राइटिंग पे लग जाते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पे लग जाते हैं, हम फलाना चले जाते हैं। लोगों ने फील्ड चेंज करना शुरू कर दी। और ओके, दैट इज उसमें क्या है, डिसअपॉइंटिंग यस कंसिडरिंग कि हम जब स्टार्ट की भी बात कर रहे थे वो मैच नहीं कर रहे थे, जी, और फिर इस तरह की भी अब इंस्टेंसेस जब आए। जी, अब उसमें जब आप बच्चों को थोड़ी सी डायरेक्शन देते हैं ना, थोड़ी सी डायरेक्शन देते हैं, बेटा ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में इत्मीनान आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, हम लोगों ने इस तरफ सोचा नहीं। तो इसी वजह से मैं लगा रहता हूँ अपने बच्चों के साथ कि भाई तुम लोगों ने डेंटिस्ट्री की है तो इसको वर्थलेस ना समझो और अपने आप को यूजलेस ना समझो। स्टैट्स देखो, टारगेट करो, उन जगहों पे क्लिनिक्स खोलो जहाँ पे क्लिनिक्स नहीं खुले हुए। एग्जैक्टली। नहीं जाओ इंटीरियर की तरफ, नहीं जाओ लाहौर, नहीं जाओ इस्लामाबाद, नहीं जाओ, लेकिन कराची की ही डोमेन में रहते हुए उधर ही तुम ऐसे ऐसी जगहों पे पॉइंट आउट कर लो कि जहाँ पे नहीं है वहाँ जाके आप क्लिनिक खोलें। मैं मान ही नहीं सकता कि क्लिनिक नहीं चल सकता। एब्सोल्युटली, वही बात आ जाती है ना कि जहाँ पे डेफिसिट है वहीं पे जब आप कोई चीज़ खोलोगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस तो आएगी ना। भाई ऑनलाइन काम क्यों सक्सेसफुल हुए? एक तो कोविड। एक कोविड हो गया, दूसरा ये हो गया कि पहले जब मैं छोटा था तो हम जाते थे बिजली का बिल जमा कराने के लिए Okay. बैंक, ठीक है, उसके टाइमिंग्स होते थे कि इससे पहले पहले पहुंचना है। फिर उसमें जो लाइन लगी होती थी उसमें हमेशा हमें जो नंबर मिला ना 25वां 26वां मिला। सही है। अब जब हमारी बारी आई, जब हमने बिल देना चाहा तो पता चला कि आपके तो 6 हाथ और भी हैं। उसके बाद आदमी देख रहा होता है ऐसे ऐसे, यार ये 6 हाथ के, पता चला वो पीछे वाला भी दे रहा है अपना बिल, तो मैंने तो वो टाइम देगा। सही है ना। अब हुआ क्या कि जैसे ही सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, लोग कंफर्ट जोन में रहे, उन्होंने कहा यार घर पे बैठे हुए ही कर लो। अब लोग ग्रोसरी घर पे बैठे हुए कर रहे हैं, शॉपिंग घर पे बैठे हुए कर रहे हैं, कंसल्टेशंस घर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। जीपी के आ जाएंगे, डेंटिस्ट्री के कैसे कर सकते हैं? आई मीन, इज दैट डेंटिस्ट्री क्रेडिबल? के अंदर अभी उतना ग्रूम नहीं हुआ है, Okay. क्योंकि हमारी, मैंने आपको भी बताया ना कि हमारी जनरल प्रैक्टिस नहीं है, जीपीज Exactly. नहीं है हमारे, तो क्लिनिक का है। अब क्या है कि आप चले गए कराची से 10 किलोमीटर, गुलशन मेमार चले गए, गुलशन हदीद चले गए, अब आपने दे दी वहाँ पे सर्विसेज, तो गुलशन हदीद का पेशेंट आएगा कराची? नो। उसने जब आना है कराची इलाज के लिए तो उसने अपना पूरा दिन प्लान करना है। एग्जैक्टली। ऐसा ही है, आपने सर्विसेज वहाँ दे दी, तो ये जो नेचुरल बाउंड्रीज है ना जो नज़र नहीं आती, ये एरियाज हुए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट्री के अंदर कमी है। फुकदान कह लें आप उसको, सबसे अगर ज्यादा सही आरओआई लफ्ज़ भी में। वही मिलेगा फिर। जी, तो अब उसमें यही होता है। अब मैंने जो है बेसिकली शुरू किया कराची के इसी तरीके से पेरिफ्रीज के अंदर। आप यकीन करें कि वहाँ पे टाइम नहीं होता बीच में ब्रेक लेने का, इतने पेशेंट्स हैं। ओके, वाओ। सही है। और पेशेंट खुश क्या है कि यार कि यही ट्रीटमेंट मैंने वहाँ से करवाना था और उसके चार्जेस ये थे, और यहाँ पे मुझे अपने घर में कमो बेश उसी चार्जेस में मिल रहे हैं, उसी लेवल की सर्विसेज मिल रही हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। नहीं लेकिन अब ये बातें आप उन बच्चों को बताएं कि जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो सोच ही नहीं रहे कि यार कि ये भी तो एवेन्यूज हैं। सही है ना। चाइना को पूरी दुनिया ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, 2 बच्चे 1 बच्चा करते रहे, करते रहे। क्या हुआ? कोई भी चीज़ उठा लें आप, मेड इन चाइना। उन्होंने जो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस थी उसको अपनी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो पूरी दुनिया को जो चीज़ चाहिए, हमारे पास मैन पावर है, वो करके देंगे। हमने उसी चीज़ को अभी तक अपनी वीकनेस बनाई हुई है। आई मीन, यार कहाँ? वही बात है ना कि इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ हम लोग कंसिस्टेंटली फेल कर ही जा रहे हैं। बिल्कुल। I mean, we started from what? The history to mental depression to students struggling कि पाकिस्तान में जो डेफिसिट है उसको आप यूटिलाइज करो एंड टेक इट एज अ मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट एंड यूज इट टू योर बेनिफिट। बिल्कुल। अब इस चीज़ की बार बार बच्चों को बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपने अगर किसी को प्रोडक्टिव कर दिया, दैट इज़ योर सक्सेस स्टोरी। एग्जैक्टली, दैट इज। सही है ना। लोग कहते हैं कि यार आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, मैं अपना जिक्र ही नहीं करता। मैं अपना जिक्र नहीं करता, मैं बताता हूँ कि मैंने जो पौधे लगाए थे वो कहाँ कहाँ गए,
एक सही की है ना? शाख उधर है, एक एक की की शाख उधर है। उधर है। मैं उनको कहता हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरीज कराची में भरी पड़ी हैं। एग्जैक्टली। सही है ना? मैंने बिल्कुल। कहा इधर जाओ, उधर जाओ, उससे पूछो, इससे पूछो, तो वो फिर वो मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। हम्म। और उस चीज़ से आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलती है। किसी Agreed. बंदे को आपने खड़ा कर दिया, आपने एक गरीब कम कर दिया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा हर्डल यही क्या है? है। गुर्बत। एग्जैक्टली। सही है ना? आपने एक गरीब खत्म कर दिया तो क्या हुआ? आपकी इकोनॉमी बूस्ट करना शुरू कर देगी। हमारा फोकस क्या होता है? गरीब को जिंदा रहने के लिए 10 रुपए दे दो। आप क्या गरीब को पालना शुरू कर दे, तो भाई उसको आप पालो नहीं। बिरयानी के बेसिस पे जब वोट आ जाते हैं तो बंदा क्या क्या बोले इधर आके। एक ज़माना था वहाँ पे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर रेहान शाह हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया कि यार कि वो प्रैक्टिस चल नहीं रही है, ऐसा वैसा फलाना। तो खैर वो तो खैर अलग वो टॉपिक चला जाएगा। तो बात मैं क्या करना चाह रहा था कि वहाँ पे एक लड़का आया मेरे पास, 16-17 साल का होगा। आके मुझसे उसने तकाजा किया कि मेरे फाइनेंशियल बहुत ख़राब हैं, तो उसके पास बच्चों की कलर वाली बुक्स थी। ओके। वो इस तरीके से था, लेकिन वो बुक्स सेल नहीं कर रहा था। ही वॉज बैगिंग। सही है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम कोई काम क्यों नहीं करते? कहते सर कोई काम देता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार ये हॉस्पिटल में आते हो ना तुम? कहता है हाँ, मैं रोज़ यहीं पे होता हूँ और आप भी मुझे रोज़ देख रहे होते हैं और कभी आप भी हेल्प कर देते हैं, 10 लोग और भी कर। मैंने कहा इस चीज़ को तुम चेंज कर लो ना। मैंने कहा यहाँ पे सारे डॉक्टर्स किस में आते हैं? गाड़ी में आते हैं। मैंने कहा तुम्हें मैं बाल्टी, कपड़ा, सर्फ ये लेके देता हूँ, हम्म। कल से तुम मेरी गाड़ी साफ करना शुरू कर दो। सही है। मैंने कहा और महीने के मैं तुम्हें इतने दे दूंगा, ठीक है? हम्म। अच्छा, उसने थोड़ा सा, उसको बुरा भी लगा, थोड़ा सा उसको समझ में भी आई, क्योंकि हम्म। फॉर वो एनीवन टू एक्सेप्टिंग ही आस्क, बहुत ज्यादा हाँ, मुश्किल है। कि हर किसी के लिए किसी से पैसे मांगना, किसी स्ट्रेंजर से, बहुत मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा आपने उसका सोच का महवर डाइवर्ट किया। जब तक मैं अल मुस्तफ़ा रहा, जितने डॉक्टर्स थे उनकी सबकी गाड़ियां वो साफ गुड करना यार। शुरू कर दिया। अब आपने अगले को क्या दे दिया? आपने अगले को डिग्निटी दे दी। सही है ना? बिल्कुल। बैगर आता है, आप उसकी तरफ शक्ल भी नहीं करते, आप ऐसे करते तो अनसुनी सी। उसके ऊपर क्या मेंटली इम्पैक्ट आता होगा हम्म। कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकते। कीड़ा भी नहीं हूँ। हम्म। सही है ना? कीड़े को भी बंदा देख लेता है, काट ना ले, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहा। लेकिन आपने अगर किसी को डिग्निटी दे दी, आपने उसको कदमों पे खड़ा कर दिया, आपने कम्युनिटी का कितना बड़ा काम कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों? लोगों के पास नहीं मार्केटिंग में लगे हैं। है। ये पर्सनल अटैक था। सर आईडीसी की भी हो रही है, कम ऑन, मैं भी वापस आ सकता हूँ। मैंने आईडीसी एक दफा भी नहीं कहा। बट नो, इट्स ऑल फन एंड गेम्स ओवर हियर। बिल्कुल। आई थिंक जहाँ से मैंने शुरू में बात की थी ऑफ इंस्पिरेशन, ये बात वहीं आके क्लोज ऑफ हुई। बिल्कुल। सर, द एपिसोड हैज कम टुवर्ड्स एन एंड। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू फहद। No. बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा इस तरीके से भी बात करें, Exactly. अपने जज्बात, अपने एहसासात, और लोगों को बताएं कि Exactly. किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और दिस इज़ नॉट द एंड, कि आप जब भी अप्रोच करेंगे तो वी विल वेलकम एवरीवन, कि भाई जहाँ आप फंसो आप बात। प्रॉब्लम हर बंदा हाईलाइट कर लेता है और हम लोग प्रॉब्लम में ही नेसो नाबूद हो जाते हैं। थिंक अबाउट द सोल्यूशन, थिंक अबाउट द एवेन्यूज। जब आप उस तरफ चलेंगे आप प्रोडक्टिव होंगे, प्रोडक्टिविटी के साथ डिग्निटी आएगी, डिग्निटी के साथ आपका माशरा ग्रो करना शुरू करेगा, लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सर ये जिक्सॉ पजल लग रहा है मुझे एट दिस पॉइंट इन बिल्कुल, जिग्सॉ पजल ही है, जिंदगी भी जिग्सॉ पजल है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो आपने वो पीसेस राइट प्लेस पे रखने हैं, वो रखेंगे तो आपकी बिगर पिक्चर बिगर बनेगी। पिक्चर बनेगी। वरना अगर आप जिग्सॉ पजल देखेंगे आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है। But yes, thank you so very much, sir, for being a part. मोस्ट वेलकम। I loved it. I mean, इतनी देर तक manifest किया and yes, it did eventually happen. Yes. But yes, thank you so much to all of you guys as well. Make sure to subscribe to the channel, and as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Peace out.